दोस्तों चैनल में तुम्हारा स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस MMPC 001। ये तुम्हारा पहला एग्जाम होने वाला है और अब ये बहुत ही कम दिन बच गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना दी जाए। जैसे कि तुम्हें पता है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें सिर्फ तुम्हें मैं तो सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे तुम एक क्वेश्चन और क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, कैसे तुम आंसर लिख सकते हो जिससे कि तुम्हें रिक्वायर्ड को मिल जाए। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, हमेशा की तरह मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस की लिस्ट बना ली है। तो हमारे पास ये तुम्हारे सामने लिस्ट पड़ी है। डिस्क्राइब एंड डिस्कस द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड द चैलेंजेस एनकाउंटर्ड। ब्रीफली डिस्कस द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग प्रोसेस एंड इट्स नेसेसिटी। डिस्क्राइब एंड डिस्कस टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। सो ये जो क्वेश्चंस हैं वो 2 या 3 बार रिपीट हुए हैं कई सालों में। सो इनमें से जो कुछ क्वेश्चन है वो बहुत ज़रूरी है, तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर तुम मेरे साथ इस वीडियो में बने रहते हो तो तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, वो सिक्योर हो जाएंगे, तुम्हें और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में बने रहें, मैं एक आंसर के बारे में बताऊंगा और तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कैसे हमें उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि हमें पासिंग मार्क्स आसानी से मिल सके। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एंड डिस्कस वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड चैलेंजेस एनकाउंटर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, जो कि 2 बार रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले हमारा सवाल यह है कि फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के, राइट। सो मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन ये है कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग पीपल, रिसोर्स एंड प्रोसेस, राइट। सो एक मैनेजमेंट में क्या करना है, हमें लोगों को, जो हमारे रिसोर्सेस है और जो प्रोसेस है उसको एक साथ लाना है। वाई, क्यों लाना है? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पा सकें। अब जैसे कि तुमने फैक्ट्री खोली जूते बनाने की, लाइक सपोज यू वांट टू मेक शूज, राइट। तो तुमने क्या है, तुमने ये प्रोसेस है जिसमें तुम जो तुम्हें रिसोर्स बनाने के लिए चाहिए, जो लोग चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, वो तुम लाओगे। प्लस तुम उनको प्रोसेस भी बताओगे कि भाई जूता बनेगा क्या, कि कौन इंसान क्या करेगा, राइट। और ताकि वो लोग इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं, वो सही यूज़ ऑफ मशीन कर सकें, वो लोग टीम वर्क अच्छे से कर सकें, ताकि तुम्हारा जो फाइनल अचीवमेंट है वो है द बेस्ट शूज़ बन सके, राइट। सो बेस्ट शूज़ बनाने के लिए जो जो तुम्हें चाहिए उनको मैनेज करना, उस चीज़ को बोलते हैं मैनेजमेंट। ओके, अब मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं, उनमें से सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, राइट। तो मैं तुम्हें सिंपलेस्ट वे में बताता हूँ क्या है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है कि नाम से पता चल रहा है प्लान करना। क्या प्लान करना? फ्यूचर हमें प्लान करना है। सपोज कि तुम सोच रहे हो कि भाई मैं रखूँगा पार्टी, राइट। तुम सोच रहे हो कि मैं रखूँगा पार्टी। अब पार्टी रखने के लिए तुम्हारा गोल है कि भाई आज शाम को पार्टी रखना है, वो तुम्हारा है गोल। तो अब तुम प्लान करोगे, भाई मैं पार्टी रख रहा हूँ तो मुझे चाहिए म्यूज़िक सिस्टम, मुझे चाहिए खाना, और मुझे चाहिए बहुत सारे लोग। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी प्लानिंग। ओके, तो इसमें क्या होता है, प्लानिंग इज अबाउट सेटिंग गोल्स एंड क्रिएटिंग रोड मैप टू अचीव इट। क्या है, हमने प्लान बनाया क्या, कि हमें रखनी है पार्टी। अब उसके लिए रोड मैप बनाया कि भाई हमें लोग चाहिए, हमें डीजे चाहिए, हमें खाना चाहिए। तो हमें वो गोल कैसे अचीव करना है वो हमने प्लान किया, ये होता है प्लानिंग। अब इसकी की एक्टिविटीज़ क्या है, क्या क्या करते हैं? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, पहले हमने सोचना कि भाई हमें क्या चाहिए, हमारा एम क्या है। फिर स्ट्रेटजीज बनानी है, रूल्स बनाने हैं, और प्रोसेस बनाना है कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। ओके, सो बेसिकली ये ब्रिजिंग द गैप है कि जहाँ हम हैं और जो हमें करना है उसके लिए हमें जो जो चाहिए उस बारे में सोचना, उस चीज़ को प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन है हमारा वो है स्टाफिंग। ओके, स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज अबाउट इंश्योरिंग यू हायर राइट पीपल एंड बिल्ड अ टीम विथ नेसेसरी स्किल्स। ओके, क्या है स्टाफिंग? क्या है, नाम से पता चला स्टाफ लाना। ओके, कैसा स्टाफ चाहिए? जो काम कर सके, जो जो तुम्हें काम करवाने हैं वो काम कर सके। अब जैसे तुमने पार्टी प्लान करी है ना, तो तुम्हें फूड लाना है, तुम्हें डीजे चाहिए, राइट, तुम्हें डेकोरेशन करना है। तो तुम क्या करोगे, तुम वैसे वैसे लोगों को लोगे, स्टाफ लोगे। तुम बताओगे कि भाई कौन कौन, तुम उन लोगों को सेलेक्ट करोगे
जो डेकोरेशन का काम करेगा, तुम उन लोगों को दूसरे लोगों को बताओगे कौन डीजे का काम करेगा, तुम उन लोगों को बताओगे कौन कौन खाना लाएगा, राइट। तो तुमने एक एक काम एक एक लोगों को असाइन कर दिया, राइट। जो जो तुम्हें लगा कि भाई इस काम के लिए अच्छा है, उस चीज़ को बोलते हैं स्टाफिंग, राइट। काम करने जो तुम्हें काम करवाना है उस काम के अकॉर्डिंगली लोगों को लाना और उनको बताना कि तुम ये काम करोगे, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। ओके, तो उसमें क्या क्या करना होता है? जॉब एनालाइज एंड डिज़ाइन टू मैच द राइट पर्सन विथ राइट जॉब। तो स्टाफिंग में क्या करना है? सही काम के लिए सही बंदे को लेके आना, ठीक है। रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है? बंदे को लाना, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना और उसके बाद ट्रेन करना, राइट। रिटेंशन, और तुम्हें उस चीज़ उसको ऐसी ऐसी चीज़ें भी, उसको कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी देने हैं ताकि वो कंपनी में रहें और कंपनी की ग्रो को मदद करें। रिटेन करना है, मेरे से हमने उसे सैलरी दे दी, इंसेंटिव दे दी, तो उसे खुश रखना है ताकि वो कंपनी में बना रहे। तो वो होती है तुम्हारी स्टाफिंग। अगली चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग। तुमने अब स्टाफ ले लिया, ठीक है, तुमने उनको काम बता दिया, पर अब तुम उनको एक एक तुमने काम देना है, प्लस तुमने उनको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, राइट। अथॉरिटी मीन्स हायरार्की, तुम उनको बताओगे कि भाई कौन किसको रिपोर्ट करेगा, राइट। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा और काम जो है ढंग से चलता रहेगा। कि कोई बंदा है, जैसे कोई शू बना रहा है, तो तुमने किसी को एचओडी बना दिया जो देखेगा कि भाई हाँ ये काम चल रहा है कि नहीं, राइट। और वो बंदा तुम्हें रिपोर्ट करेगा कि हाँ भाई सब काम चल रहा है। तो इससे क्या है, एक सिस्टम में काम चलता रहेगा। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ओके, कि तुमने एक बता दिया कि कौन कौन क्या क्या काम करेगा, और तुमने ये बता दिया कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, राइट। उससे क्या है, एक सिस्टम बन गया और अब काम बिना रुकावट के चलता रहेगा। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग, राइट। इसको हम लीडिंग भी कहते हैं। इसमें जो लीडर है वो लीड करता है अपनी टीम को, राइट। वो गाइड करता है कि भैया जैसे तुम्हारे टीम का एचओडी हो गया, लाइक, या फिर लीडर हो गया, टीम लीड हो गया, वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है सारी चीज़ों को और उनको मोटिवेट करता है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करता है कि हाँ अच्छा कर रहे हो और करो, राइट। इससे क्या है, तुम्हारी प्रोडक्शन बढ़ती रहती है। तो इनका काम क्या होता है? फर्स्टली लीडरशिप प्रोवाइड करना, कि कोई दिक्कत आ गई हेल्प कर दी, राइट। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना के रखना टीम में, राइट, कि सारा काम चलता रहे। ओके, मोटिवेटिंग टीम एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉय, राइट। सो पूरी टीम को, तुम्हारा काम यह है कि पूरी टीम को मोटिवेटेड रखना है और एक अकेले बंदे इंडिविजुअल एम्प्लॉय को भी उसको मोटिवेटेड रखना है, राइट। और सुपरवाइज एंड मॉनिटर ऑपरेशंस, राइट। सो और उसके बाद ओवरऑल तुम्हें देखना है कि सारा काम ठीक से चल रहा है या नहीं। ये है डायरेक्टिंग या फिर लीडिंग। फिर हमारा आता है कंट्रोलिंग, राइट। तुम्हें कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने में कंट्रोलिंग में क्या आता है? कंट्रोलिंग में ये आता है कि तुम्हें देखना है जो भी काम है वो ढंग से चल रहा है, जो तुम्हारे और जो दिक्कतें आ रही हैं उनको तुम्हें ठीक करनी है। जैसे तुमने पार्टी रखी तो तुमने देखना है कि बीच बीच में तुम ये भी देखोगे कि भाई पार्टी ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, चल रही है। अगर वहाँ पे किसी चीज़ कोई लाइट चली गई तो तुमने जनरेटर लगा दिया, ठीक है। अगर स्नैक्स ख़त्म हो गए और कहीं और से नहीं मिल रहे तो तुमने अरेंज करे। तो वो एडजस्टमेंट तुम कर रहे हो उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। ज़रूरत के हिसाब से तुम पूरी टीम को परफॉर्मेंस को भी देख रहे हो और जहाँ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट चाहिए वो एडजस्ट भी कर रहे हो, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग, राइट। सो तुम सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सो तुम एक रखोगे कि क्या परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड रखोगे और देखोगे कि वो स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं, राइट। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, और तुम ये देखो कि भाई अगर जो भी हमारा गोल है, अगर जैसे तुम्हारा शू बनाने का गोल है तो तुम देखोगे कि भाई अच्छे शू जो जैसा मेरा प्लान था वैसे बन रहे हैं या नहीं। ओके, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस व्हेन नेसेसरी, और अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं और अच्छे से होनी चाहिए थी तो वो तुम अपनी टीम को बताओगे और वो चेंजेस अपने प्रोडक्ट में लाओगे, राइट। सो एग्जाम्पल, कंपनी डस रेगुलर बजट ऑडिट टू एंश्योर देयर स्पेंडिंग अलाइंस विद द फाइनेंशियल गोल, राइट। सो ये चीज़ें हैं तुम्हारी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अगर तुमने ये पढ़ लिया बहुत यूज़फुल है, क्योंकि किसी भी आंसर में तुम ये लिख सकते हो
फंक्शंस रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो तुम उसमें पहले एक दो लाइन या फिर वेरी वेरी ब्रीफली फंक्शंस बता सकते हो और उसके बाद अपने अगली चीज़ में जा सकते हो। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। ओके, तो ये हैं तुम्हारे फंक्शंस। अब हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंज ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले आता है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? तुम्हें एक जगह पर बैठ के अपने देश में नहीं दूसरे देशों में भी लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। सो हैंडलिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्क कल्चर होता है और हम उन सबको देख के हमें काम करना पड़ता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है बहुत तेज़ी से, तो हमें ऐसा मैनेजर उन टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट, कीपिंग अप विथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर जैसे नई वेबसाइट आई है तो हमारी जो भी कंपनी है, जो भी फर्म है, हमें वेबसाइट बनानी पड़ेगी, हमें उस बारे में सीखना पड़ेगा, तभी तुम अपने एम्प्लॉयज़ को उस बारे में बता सकोगे। और साइबर सिक्योरिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमारे इन्फॉर्मेशन ना लीक हो जाए। सो टेक्नोलॉजी भी एक चैलेंज है, राइट। उसके बेनिफिट्स भी हैं बट उतने ही रिस्क भी हैं जो एक मैनेजर को सोचना पड़ता है। वर्क डाइवर्सिटी, राइट, वर्क डाइवर्सिटी भी एक चैलेंज है, क्योंकि अब क्या है, डिफरेंट, अब एक कंपनी में अलग अलग जगह से कई 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 देशों से कई कई रिलीजन के लोग काम करते हैं, तो कभी कभी उनके जो थॉट्स हैं या उनका जो तरीका है वो मिलता जुलता नहीं है, राइट, कहीं कहीं। सो एक मैनेजर को ऐसी टीम बनानी पड़ती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना पड़ता है ताकि सारे लोग आपस में मिलजुल के काम करें और कंपनी के गोल को मैच कर पाए। ठीक है, अब जैसे एक कंपनी है, डिफरेंट डिफरेंट एजेस के लोग हैं, राइट, तो यंगस्टर्स बहुत हल्के से लेते हैं काम को, जो थोड़े से मेच्योर लोग होते हैं वो सीरियसली लेते हैं। अब हमें ये मेंटेन करना है कि भाई जो ऐसा ना हो कि जो जो जूनियर एम्प्लॉय है बिल्कुल ही ऐसा महसूस करे, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करे, और ऐसा भी ना हो कि जो सीनियर है वो ऐसा महसूस करे कि यार यहाँ तो मजाक हो रहा है। तो एक इक्विलिब्रियम बना के रखना पड़ता है कि हाँ, काम भी हो रहा है, बट जो छोटे एज के लोग हैं वो भी खुश हैं और बड़े एज के लोग हैं वो भी खुश हैं। वो बनाए रखना बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, टीम चलाना भी एक चैलेंज है। ओके, इनोवेशन, राइट, इनोवेशन अच्छी बात है, पर अगेन जितना इनोवेशन होगा उतनी नई नई चीज़ें आएंगी और उस हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट में बदलाव करना पड़ेगा, राइट। तो जो हमारी दुनिया है वो कॉन्स्टेंटली वहाँ पे इनोवेशंस आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो हम कंपनी का चैलेंज क्या होता है कि हमें न्यू प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, न्यू सर्विसेज बनानी पड़ेंगी, और जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा और उस हिसाब से हमारे टीम फोर्स को भी बनाना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जांपल, टेक कंपनी कॉन्स्टेंटली इनोवेट बाय लॉन्चिंग न्यू फीचर्स फॉर इट्स ऐप टू स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स, राइट। सो अब अगर इनोवेशन आ रही है, अब हर ऐप में अभी बायोमेट्रिक्स आ गई, तो हम ये तो नहीं कर सकते भाई हाँ ठीक है बाकी सब में आ गए हम छोड़ देते हैं, तो क्या हमारी ऐप पीछे रह जाएगी। हमें अपने में भी वो इनोवेशन लाना पड़ेगा, और वो लाना इतना आसान नहीं होता, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, इन्वेस्टमेंट लगती है। तो ये सब चीज़ें चैलेंज है एक ऑर्गेनाइजेशंस और फंक्शंस की, राइट। सो ये है तुम्हारी वीडियो। अगर तुमने ये समझ लिया तो अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाओगे। जब लिखोगे डिटेल्ड में लिखना, इनको हर छोटी चीज़ को एक्सप्लेन करना, और कम से कम भी 7 to 8 पेजेस में लिख के आना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आया है। अगर तुम इग्नो से कर रहे हो और तुमने असाइनमेंट दिया है तो 27 मार्क्स तुम्हारे आ गए हैं, अब तुम्हें बस 20-25 मार्क्स और चाहिए। अगर 2-3 ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो तुम आराम से पास हो जाओगे, जिसमें से एक ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर देखें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट में अपना 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 प्लेस लिख के जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी लोकेशन या फिर तुम कहाँ से हो वो लिख के जाना, ताकि मुझे पता चले कहाँ कहाँ से ये वीडियो देखी जा रही है।